हाईकोर्ट में जाली स्टंप का रैकेट सामने आया है। आरोपितों ने जाली स्टंप के जरिए ही हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया। मामले में हाईकोर्ट ने 4 एडवोकेट क्लर्क पर कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने केस दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार कुछ एडवोकेट क्लर्क ने केस फाइल किया था और उसमें नियमानुसार स्टंप भी लगाया गया था। मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। कोरोना काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए कोविड हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, रेल अस्पताल, जमालपुर के बाद अब अनुमंडलीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन सेवा बहाल होने से लोगों में खुशी का माहौल है। तारापुर अनुमंडल पीएचसी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्राट चौधरी ने हेल्थ वेलनेस सेंटर कुमरसार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजलपुर में भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक राजीव कुमार सिंह, डीएम नवीन कुमार भी उपस्थित रहे। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के ज्योति सिनेमा मोड़ के पास एक किराना दुकान में 3 दिनों के अंदर 2 बार चोरी की घटना हुई है। दुकान के मालिक अशोक आनंद देव ने फारबिसगंज थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर अपने दुकान में चोरी होने की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही फारबिसगंज पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार ने अपने आवेदन में कहा है कि 3 दिनों के भीतर 2 बार चोरी की घटना में लाखों रुपए के मूल्य के सामान चुरा लिए गए। मामले पर फारबिसगंज थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार ने कहा है कि दुकान मालिक की ओर से आवेदन दिया गया है, जिसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। गया के पलथरा में रहने वाले संजीव कुमार इन दिनों गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर ट्वीट कर अपना इलाज करवाने की बात कही। प्रधानमंत्री की ओर से उनके इलाज के लिए कदम बढ़ा दिया गया है। गया प्रशासन ने गया जिला सिविल सर्जन के राज्य और अन्य अस्पतालों में उनकी इलाज तो करवाई गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित ने कहा है कि देश में इनकी इलाज बहुत मुमकिन नहीं है, दूसरे देशों में इसकी इलाज होगी, तो प्रधानमंत्री से इलाज करवाने की अपील कर रहा हूं। पीड़िता ने इस बीमारी की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को दी, लेकिन पीएम से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मांझी पीड़ित का इलाज विदेशों में करवाने की अपील कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने गंगा जल आपूर्ति परियोजना के तहत राजगीर, गया और नालंदा में गंगा का पानी पहुंचाने की योजना का निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही 7 निक्षय के तहत हर एक खेत को पानी पहुंचाने की योजना को भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों से छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान विभाग के कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। बता दें कि 5 दिनों से मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के पुणे में एक हादसे के दौरान मारे गए बिहार के 5 मजदूरों की मौत पर शोक जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा पुणे शहर के यरवड़ा थाना इलाके में हुआ है, जहां काम के दौरान ही लोहे का स्लैब मजदूर के ऊपर आ गिरा। मृतकों में 5 लोग कटिहार जिले के रहने वाले हैं। वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी गहरा संवेदना जताया है। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर सीएम नीतीश ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान किया गया है कि अगले 3 दिनों तक रात के तापमान में भारी गिरावट होगी, सुबह के तापमान में गिरावट होगी। इसके साथ ही साथ 7 फरवरी को पूरे राज्य में कुहासा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न विक्षोभ के कारण मौसम बदला रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। कई जिलों के तापमान में काफी कमी आई। बगहा के रामनगर प्रखंड में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसल नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से गेहूं, आलू, दलहन, तिलहन की खेती पर काफी असर पड़ा है। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण गेहूं, आलू, मसूर फसल को उपजाने में जो भी पूंजी लगा था, वो सब कुछ डूब गया।
वहीं बेगूसराय में येलो अलर्ट के बीच तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। वहीं जल जमाव से आम लोगों को भी ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी के साथ भीषण बारिश से खेतों में लगी दलहन, तिलहन और आलू की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने पर किसानों ने सरकार से फसल क्षतिपूर्ति की मांग की है। बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान नीचे गिर गया है। पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली गरजेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बेरमो में शनिवार की सुबह में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। चंद कदमों की दूरी पर साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रही है। कोहरे के कारण पूरे बेरमो कोल्यांचल में ठंड बढ़ गई है। कनकनी और ठंड बढ़ने से लोग घर में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। खलारी कोल्यांचल क्षेत्र के आसपास और ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के साथ साथ झमाझम बारिश भी काफी देर तक होती रही। खलारी कोल्यांचल क्षेत्र में करीब 20 से 25 मिनट तक ओलावृष्टि के कारण कोल्यांचल क्षेत्र की सभी सड़कों और गलियों में बर्फ की चादर से बिछ गई। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर से शिमला और दार्जिलिंग सा नजारा दिखने लगा। सड़कों पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। ओलावृष्टि होने के कारण खलारी कोल्यांचल क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस ओलावृष्टि के कारण फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू समेत अन्य तरह की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खलारी कोल्यांचल क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से फसल बीमा के तहत सब्जी में हुए नुकसान का मुआवजा राशि भुगतान करने की मांग की है। बगहा के रामनगर प्रखंड में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसल नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से गेहूं, आलू, दलहन, तिलहन की खेती पर असर पड़ा है। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण गेहूं, आलू, मसूर फसल को उपजाने में जो भी पूंजी लगा था वो सब कुछ डूब गया। बागमरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तोप चांची के थाना के गणेशपुर बस्ती में कच्चे रास्ते पर 10-10 किलो का 2 आईईडी बम बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया गया। तोप चांची थाना प्रभारी सुरेश मुंडा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाकर 10-10 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए। उसे निष्क्रिय किया गया। धनबाद के निरसा में एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार और थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने संकट मोचन इंडस्ट्री में छापेमारी कर लगभग 21 टन कोयला जब्त किया है। इस संबंध में निरसा थाने के भट्ठा मालिक और संचालक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। छापेमारी होते ही भट्ठा में कार्य कर रहे कर्मचारी भट्ठा की 4 दीवारी भागने में सफल रहे। पुलिसिया कार्रवाई से अवैध कोयला संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 2 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ और निरसा थाना प्रभारी ने खास निरसा शाहपुरा बस्ती में अवैध रूप से संचालित हो रहे कोयला डिपो पर छापेमारी कर लगभग 40 टन कोयला जब्त किया था। अवैध कोयला डिपो संचालक के मामले में शाहपुरा बस्ती में 3 लोगों पर नामजद प्राथमिकी भी निरसा थाने में दर्ज की गई थी। जल संसाधन लघु सिंचाई योजना के तहत देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के केंदुआ गांव में पोखर जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया गया। 23,90,000 रुपए की लागत से पोखरा जीर्णोद्धार का शिलान्यास स्थानीय विधायक नारायण दास ने किया। विधायक नारायण दास ने पोखरा का निर्माण सही ढंग से निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए ये सौगात होगा। किसानों को पोखर से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पटना के बहादुरपुर में एक युवक ने 2 सगी बहनों को छत से फेंके जाने के मामले में लड़की का बयान सामने आया है। लड़की ने बताया कि जब वो छत पर कपड़ा सुखा रही थी उसी दरमियान वो आया और आने के बाद हम लोग को समझ पाते तब तक उसने मेरी बहन को फेंक दिया। उसके बाद जब हम दौड़ के गए तो उसने 4 मंजिले से मुझे फेंक दिया। लड़की ने बताया कि वो उसको नहीं जानती, उसने पहली बार वही उस लड़के को देखा था।
विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि इस चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस के बिना राजद का अस्तित्व नहीं है। आरजेडी ने जब जब कांग्रेस से हटी है, घाटा ही हुआ है। नतीजा आरजेडी आज सत्ता से बाहर है और वो गलती आरजेडी दोबारा करने जा रही है। राजेश राठौड़ ने कहा है कि हमारा गठबंधन नहीं होने की वजह से जेडीयू बीजेपी को बिहार में फायदा हुआ है।